Ladies and gentlemen, big breaking news coming in on the special session that is being held starting the 16th on the Nari Shakti Vandan Adhiniyam, or the Women's Reservation Act, which is set to become a reality. The new details emerging is this. We of course knew that the special session starting on 16th will be a 3-day parliament session. Now we are being told that the Prime Minister will be addressing Parliament on the 16th of April, that is day one. Home Minister Amit Shah is also likely to speak. When is the voting? Well, the voting in the Lok Sabha is expected on the 17th of April. 18 hours, ladies and gentlemen, 18 hours have been kept for discussion. The discussion in the Rajya Sabha will be held on the 18th, and 10 hours have been kept for discussion in the Rajya Sabha as well. Let me go straight across to Amit Kumar, who is joining us on the broadcast. Amit, प्रधानमंत्री जो हैं पहले दिन बोलेंगे, होम मिनिस्टर बोलेंगे, भी बोलेंगे. डिस्कशन के लिए काफी टाइम है. 18 घंटे लोकसभा में दिया गया है, 10 घंटे राज्यसभा में दिया गया है. तो मैं आपसे जानना चाहती हूं कि ये जितनी ऑपोजिशन की कंसर्न्स आ रही हैं, ये भी सब इस डिस्कशन में फैक्टर इन की जाएंगी. देखिए, इसीलिए जो 18 घंटे का समय दिया गया उसकी बड़ी वजह यह है कि सरकार चाहती है कि जो सांसद हो, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है, उनको जो भी बोलना है, जितने भी अपने सांसदों को बुलवाना है, आप बुलवाइए, क्योंकि वो चाहते हैं कि हर कोई इसमें ऑन बोर्ड हो. हर कोई जिनकी जो भी चिंताएं हैं, जो भी उनके आप कह सकते कोई सवाल है, उसका हर का जवाब दिया जाएगा. प्रधानमंत्री मोदी इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे कि महिला आरक्षण को लेकर सरकार ने किस तरह से कदम बढ़ाया, एक ऐतिहासिक फैसला है, और कैसे महिलाओं के हितों को लेकर सरकार आगे बढ़ी है. ये 16 तारीख को ही प्रधानमंत्री एक तरह से इंटरवेंशन होगा उनका लोकसभा में, जब इस पर चर्चा होगी. दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह जो है, वो संभावना है कि 17 तारीख को जो वोटिंग से पहले वो जो तमाम जो आशंकाएं हैं या जो सवाल है, उसको टेक्निकलिटीज जो टेक्निकल चीजें हैं, उन सब तमाम चीजों को लेकर अमित शाह भी बोलेंगे. तो कुल मिला के 18 घंटा लोकसभा में और 10 घंटे राज्यसभा में दिया गया है. और सरकार चाहती है कि ये बिल जो है, ये महिलाओं के हितों को लेकर है. आधी आबादी के हितों की बात कर रही है, उनको आरक्षण दे रही है. तो ऐसे में जिस तरह से पहले सबने समर्थन किया था, उसी तरह से सभी दल साथ है, सभी दल एक स्वर में इसके साथ हो, ताकि ये संदेश जाए कि महिलाओं के हितों के लिए जो भारत का संसद है, जो संसद में बैठे नेता है, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के, सबने एक साथ मिलकर इस महिला आरक्षण के पक्ष में मतदान किया है. और इसीलिए प्रधानमंत्री ने पहले भी तमाम नेताओं को चिट्ठी भी लिखी थी और खुला पत्र भी लिखा है कि सब लोग इसमें समर्थन करें. जी बिल्कुल. अमित, आप कह रहे हैं कि 2023 में जिस तरह से इस बिल को सपोर्ट किया गया था ऑपोजिशन के द्वारा, प्रधानमंत्री चाहते हैं और सरकार चाहती है दैट the opposition supports the bill this time as well, but there is a complication with delimitation. We all know that. मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपने अभी जिक्र किया कि प्रधानमंत्री ने ऑपोजिशन लीडर्स को चिट्ठी लिखी है कि आप इस बिल को सपोर्ट करें क्योंकि ये देश की महिलाओं के लिए है. Fact also is a constitutional amendment requires 2/3 members supporting the bill, and सरकार के पास वो numbers अमित नहीं है. नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि श्रेया, ये नंबर नहीं है, लेकिन जो बिल है वो अपने आप में वो नंबर जमा कर देंगे, क्योंकि ये ऐसा बिल है जिसका आप हो सकता है कि अपने भाषण में इसका विरोध करें, उसके सरकार को लेकर सवाल करें, लेकिन जब मतदान का वक्त आएगा तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस बात को का जोखिम उठा पाएगी या हिम्मत दिखा पाएगी कि वो इस बिल के खिलाफ वोट करें. तो मुझे लगता है कि ये बिल ऐसा है कि जिसमें सरकार विन विन सिचुएशन में है. ये बिल के खिलाफ किसी को उनको भी पता है कि ये ऐसी बिल है, क्योंकि एक बार कोई पार्टी या कोई पॉलिटिकल पार्टी, देखिए, आप चाहे सोनिया गांधी की चिट्ठी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे की चिट्ठी हो, ये बिल के खिलाफ नहीं है. सबने मंशा पे सवाल उठाया है कि सरकार की मंशा क्या है, क्योंकि सबको पता है कि इस बिल के खिलाफ अगर वो जाते हैं या उनके बिल के खिलाफ दिखते भी हैं, तो इसका सीधा सीधा खामियाजा वो 50% वोटर जो है, आधी आबादी जो है, उस पर पड़ेगा. तो मुझे लगता है कि इसको लेकर कई तरह की आलोचनाएं झेलनी पड़ सकती है, कई सवाल विपक्ष की तरफ से होगा, लेकिन 2/3 मेजोरिटी जो है, ये आराम से ये सरकार देखिएगा कि मुझे लगता है कि सब लोग साथ में मिलकर इस बिल को पास करेंगे, और जो नहीं करेंगे वो अब्सटेन कर जाएंगे, लेकिन खिलाफ में वोट देने की हिम्मत शायद ही कोई पॉलिटिकल पार्टी कर सके. ओके अमित, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट पर्सपेक्टिव एंड थैंक यू फॉर गेटिंग अस द डिटेल्स ऑन व्हाट इज गोइंग टू हैपन स्टार्टिंग द 16th.